अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ग्रेटर इसराइल के लिए इसराइल की कोशिशें हुई तेज। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, शाम और लेबनान जैसे मुल्कों को शामिल करके बनाकर रहेंगे ग्रेटर इसराइल। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर इसराइल की बमबारी, 22 अफराद शहीद। अमन फौज के एहलकारों पर भी इसराइल की बमबारी। ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाने की खबरों के दरमियान रूस ने किया खबरदार। कहा, ईरानी जोहरी तंसीबात पर कोई भी हमला खतरनाक इश्तियाल अंगेजी होगा। तमिलनाडु में एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी को टक्कर, हादसे के बाद 12 डब्बे पटरियों से उतरकर बिखर गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हरियाणा में कांग्रेस को 74 तो बीजेपी को मिली 16 सीटें। पोस्टल बैलेट के फिगर्स ने मचा दिया तूफान, ईवीएम पर फिर उठने लगे सवाल। और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को दी नसीहत। कहा, अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच ने एक बार फिर सिहूनियों का ये दावा दोहराया है कि वो नील से फरात तक एक ग्रेटर इसराइल तश्कील देगा। सियोनी हुकूमत के वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने अपने हालिया इंटरव्यू में नील से फरात तक एक हुकूमत की तश्कील पर मुबनी सियोनियों के पुराने दावों को दोहराया है। सियोनी वजीर खजाना ने उन अरब और इस्लामी मुल्कों को आईना दिखाते हुए जो गजा में मासूम बच्चों के कत्लेआम पर, लेबनान पर वहशियाना सियोनी जारियत पर बेअमली का शिकार हैं, कहा कि मैं खुलकर ऐलान करता हूं कि मैं एक ऐसी यहूदी रियासत की तश्कील की हिमायत करता हूं जो जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र यानी इजिप्ट, इराक, मुल्क शाम यानी सीरिया और लेबनान जैसे मुल्कों को शामिल करती हो। उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोग मेरी बातों को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो होकर रहता है। इसराइली फौज ने लेबनान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखते हुए दारुल हुकूमत बैरूत के अहम इलाके अल-ज़ाहिया में हिजबुल्लाह के गढ़ पर मिसाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में 22 अफराद की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जुनूबी नवाही इलाके अल-ज़ाहिया में हिजबुल्लाह के गढ़ के अलावा दारुल हुकूमत के क़लब में 2 इलाकों अल-नवेरी और अल-बिस्ता में रिहायशी महलों को निशाना बनाया है। मज़कूरा हमले में कम से कम 22 अफराद शहीद और 117 जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता शब होने वाली इसराइली हमलों के बाद बैरूत की फिजा में धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। इसराइल ने लेबनान की सरहद पर तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज यूनिफिल की चौकी को दोबारा निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद से इसराइली फौज मुसलसल हमले कर रही है, जिसकी जद में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी आ रही है। आज सुबह होने वाले एक हमले में इसराइल ने एक बार फिर लेबनान इसराइली सरहद पर कायम अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के वॉच टावर को निशाना बनाया, जिससे श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले अमन फौज के 2 एहलकार जख्मी हुए, जबकि वॉच टावर को नुकसान पहुंचा। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने वहशियाना बमबारी के बावजूद इस अज़्म का इजहार किया है कि उसकी अव्वलीन तरजीह दुश्मन को शिकस्त फाश देना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह मीडिया विंग के चीफ मोहम्मद अफीफ ने बैरूत में इसराइली हमले में तबाहशुदा इमारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद अफीफ ने कहा कि तेल अवीव तो अभी सिर्फ शुरुआत है, इसराइल ने अभी कुछ देखा ही नहीं है।
रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने इसराइल का नाम लिए बगैर खबरदार किया है कि ईरानी जोहरी तंजीबात पर कोई भी हमला खतरनाक इश्तियाल अंगेजी होगा। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के जायज़ों पर गहरी नज़र है, ताहम इसमें ऐसे कोई इशारे नज़र नहीं आते हैं कि ईरान अपने पुरअमन जोहरी प्रोग्राम को फौजी चैनल पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जोहरी तवानाई पर कहा कि हम हक़ाइक़ से रहनुमाई हासिल करने को तरजीह देते हैं, प्रोपेगंडे और इल्ज़ामात पर कान नहीं धरते। उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान हुक्काम की तरफ से नामज़द सफ़ीर को कबूल कर लिया है, जिसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। उज़्बेकिस्तान, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद तालिबान के सफ़ीर को कबूल करने वाला ये तीसरा मुल्क बन गया है। काबुल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि उज़्बेकिस्तान ने तालिबान के ज़ेर हुकूमत अफगानिस्तान के सफ़ीर की तैनाती अपने यहाँ कबूल कर ली है, ताकि तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात को अज़ सर नौ शुरू किया जा सके। उज़्बेकिस्तान के लिए नामज़द करदा एलची अब्दुल गफ्फार बहर हैं। ब्रिटेन के साउथपोर्ट वाक़े के बाद मस्जिद जलाने के पोस्ट करने वाले शख्स को सज़ा सुना दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथपोर्ट वाक़े के बाद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर मस्जिदों को नमाजियों समेत जलाने की पोस्ट की थी, जिसे अब अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुना दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 43 साला मुजरिम जेराइंट बॉयस ने 3 बच्चियों के कत्ल के बाद कई पोस्ट की और मुजरिम ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत वाला तहरीरी मवाद भी शेयर किया था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस तमिलनाडु में एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे के खौफनाक मनाजिर वीडियो में कैद हुए हैं। साउथ रेलवे के मुताबिक ये हादसा जुमा की रात 8:30 बजे कोराईपेट्टई रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। इसमें किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि हादसे में 20 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतरकर बिखर गए। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बढ़ते ट्रेन हादसात पर मरकज की मोदी सरकार और रेलवे मिनिस्टर पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कोई अगर रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो है पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट्स। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम करेंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के नतायज को लेकर कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है और इसको लेकर उसने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की है। इस दरमियान पोस्टल बैलेट की एंट्री हुई है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी मिली है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगा है। दरअसल 90-80 की दहाई में चलने वाले बैलेट पेपर की तरह पोस्टल बैलेट होता है, जिसे नौकरी या किसी वजह से अपना वोट नहीं दे पाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों की पहले ही निशानदही करता है और उनकी वोटिंग करवाता है। बहरहाल इस पोस्टल बैलेट की जब गिनती की गई तो चौंकाने वाले आदाद शुमार सामने आए हैं। न्यूज तक के फैक्ट चेक में जब सोशल मीडिया पर इस दावे की फैक्ट चेकिंग की गई तो ये दावे सही पाए गए।
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी सभी असेंबली सीटों के पोस्टल बैलेट के आदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि हरियाणा के 90 असेंबली सीटों में से 73 यानी 73 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। एक सीट भिवाड़ी पर सीपीएम को बीजेपी से ज्यादा पोस्टल बैलेट के वोट मिले हैं। बहरहाल पोस्टल बैलेट के रिजल्ट से हरियाणा के इंतखाबी नताइज पर शक मजीद ज्यादा गहरा हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को नसीहत की है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने जुमा को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर मदरसा टीचर्स की तनख्वाह में इजाफे के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने सवाल किया कि मदरसा टीचर्स की सैलरी और एजाजिये में इजाफा करने का फैसला क्या वोट जिहाद नहीं है। राउत ने इल्जाम लगाया कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की रकम को 700 से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए किया जाना इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक इलेक्शन स्टंट करार दिया और कहा कि बच्चों को पढ़ाने वालों की तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर हमने ऐसा किया होता तो वो यानी बीजेपी और इत्तेहादी इसे वोट जिहाद कहते हैं। तो जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है, तो आपने क्या किया? उत्तराखंड के हरिद्वार से 2 कैदियों के फिल्मी अंदाज में फरार होने के बाद अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि जेल में तामीराती काम जारी थे, इसी का फायदा उठाकर कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्रि के दौरान जेल में रामलीला का प्रोग्राम चल रहा था। जब सभी ओहदेदार और कैदी रामलीला देखने में मसरूफ थे, उसी का फायदा उठाकर कैदी वानर बनकर दीवार फलांग कर फरार हो गए। दोनों कैदी पंकज कत्ल की सजा काट रहा था, जबकि दूसरा कैदी राजकुमार गोंडा भी एक आदी मुजरिम बताया गया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ग्रेटर इसराइल के लिए इसराइल की कोशिशें हुई तेज। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, शाम और लेबनान जैसे मुल्कों को शामिल करके बनाकर रहेंगे ग्रेटर इसराइल। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर इसराइल की बमबारी, 22 अफराद शहीद। अमन फौज के एहलकारों पर भी इसराइल की बमबारी। ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाने की खबरों के दरमियान रूस ने किया खबरदार, कहा ईरानी जोहरी तंसीबात पर कोई भी हमला खतरनाक इश्तियाल अंगेजी होगा। तमिलनाडु में एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी को टक्कर, हादसे के बाद 12 डब्बे पटरियों से उतरकर बिखर गए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हरियाणा में कांग्रेस को 74 तो बीजेपी को मिली 16 सीटें। पोस्टल बैलेट के फिगर्स ने मचा दिया तूफान, ईवीएम पर फिर उठने लगे सवाल।
और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को दी नसीहत, कहा अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।